हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बजट 2024-25 के अगले टॉपिक की। मैंने पहले ही कहा है कि छोटे छोटे वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। पिछला वीडियो जो था हमारा बजट 2024-25 के जो फोकस एरिया थे, 4 फोकस एरिया थे जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उससे पहला जो गरीब हैं यानी पुअर हैं उनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अब अगला जो फोकस एरिया है वो है वीमेन यानी महिलाएं। तो गवर्नमेंट ने महिलाओं के बारे में क्या क्या अचीवमेंट किया है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था इंटरिम बजट है, इसलिए इसमें अनाउंसमेंट फ्यूचर के लिए कम किए गए हैं। जो हमने पास्ट में अचीव किया है उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। इलेक्शन वाला ईयर है तो हर गवर्नमेंट करती है, ये भी गवर्नमेंट ऐसी बातें कह रही है कि हमने क्या क्या अचीव किया है। तो महिलाओं के संदर्भ में क्या क्या कहा गया है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स have been given to women entrepreneurs। 30 करोड़ महिला जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो काम करने वाली कामकार महिलाएं हैं, उनके लिए योजनाएं दी गई है। मुद्रा यानी फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। हिंदी वालों को लिख लेंगे अपना, सूक्ष्म उद्यम विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी। ये योजना है जो शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2000। आप लोग गेस भी कर रहे होंगे कब शुरू की गई थी। 15 में शुरू की गई थी ये गवर्नमेंट जो है उसके बाद ये शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। और इसमें क्या कहा गया है कि जो या तो रनिंग बिजनेस है या कोई शुरू करना चाहता है उसके लिए इसमें बैंक के थ्रू लोन मिलेगा। और लोन जो है वो 50,000 से लेकर के 10 लाख तक लोन मिलेंगे। और लोन का 3 कैटेगरी दिया गया है। एक है शिशु लोन, मतलब इन्फेंट वाला, हिंदी में लिखा गया है शिशु लोन, इन्फेंट वाला 50,000 रुपीज़ तक। दूसरा है किशोर लोन यानी जुवेनाइल लोन, वो है 50,001 से लेकर के 5 लाख तक। और तीसरा है तरुण लोन यानी यूथ लोन जो कि 5 लाख से 10 लाख तक कहा गया है। तो मुद्रा योजना ये बड़ा इंपॉर्टेंट योजना रही जिसने कई करोड़ लोगों को, खासकर वीमेन को इसने लोन दिया है, जिसके चलते वीमेन की फिनेंशियल और सोशल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो जब भी अगर पूछे आपसे कहीं मेंस वगैरह में पूछ दे कि महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं ज़्यादा कारगर हुई हैं, तो उसमें आप मुद्रा योजना के बारे में लिख सकते हैं और ये फैक्ट दे सकते हैं कि इसने 30 करोड़ महिला कारोबारियों को इसने लोन दिया है। ठीक है। अगला कहा गया है फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। हायर एजुकेशन में फीमेल जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी जो हमारा बढ़ा हुआ है ना। 28% इन लास्ट 10 ईयर, जब से गवर्नमेंट आई है तब से लेकर 28% इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट 10 ईयर में। यानी जो गर्ल्स, जो वीमेन हायर एजुकेशन में नहीं जाती थी अब काफ़ी जा रही हैं, एक फैक्ट है। इन स्टेम कोर्सेज गर्ल्स एंड वीमेन कंस्टिट्यूट 43% ऑफ इनरोलमेंट, वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। स्टेम कोर्स क्या होते हैं? स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। इन कोर्सेज में जो वीमेन का एनरोलमेंट का जो परसेंटेज है वो 43%, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। ये स्कीम शुरू किया गया था जनवरी में 2020 में, जनवरी 8, 2020 में स्कीम जो है शुरू किया गया था। ये ग्लोबल लेवल पे स्कीम भी है, स्टेम कई जगहों पर है, अपने यहाँ भी है ना। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अगली बात कहा गया है इसमें कि एनहेंसमेंट ऑफ वुमेन डिग्निटी, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ट्रिपल तलाक को इलीगल बना दिया। जो ट्रिपल तलाक आप जानते हैं कि देश में 1 अगस्त 2019 को ये पार्लियामेंट में पास हुआ और 30 जुलाई को पास हुआ था, 30 जुलाई को पास हुआ था पार्लियामेंट में, और 1 अगस्त 2019 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था पूरे कंट्री में। यानी जो मुस्लिम वीमेन के साथ एक इनजस्टिस माना जाता था ट्रिपल तलाक को, वो ख़त्म कर दिया गया। ये भी गवर्नमेंट अपने अचीवमेंट के रूप में कह रही है कि हमने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन डेवलपमेंट के लिए ये काम कहा है। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वीमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी हमने अचीव किया है। ये आप सब लोग जानते हैं कि कंट्री का 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसमें क्या कहा गया कि 1/3 सीट्स जो है वो वीमेन को मिलेंगे। और ये नारी शक्ति वंदन अभियान था, इसका नाम दिया गया था इस बिल का, नारी शक्ति वंदन अभियान, जो कि
19 सितंबर को प्रेजेंट हुआ था लोकसभा में, और ये 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जो कि देश में लागू हुआ। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ध्यान रखिएगा। सब फैक्ट जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते रहेंगे। और प्रेजेंट में लोकसभा में और राज्यसभा में और स्टेट असेंबली में वीमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अभी जो 17th लोकसभा चल रहा है उसमें वीमेन का कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ 17% है। इनकी पॉपुलेशन जो है अराउंड 48-49% है पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में, यानी आधी आबादी है। लेकिन इनका पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो जस्ट 15% है। पहला जो पार्लिया सेशन हुआ था लोकसभा का, पहला जो पार्लियामेंट फॉर्म हुआ था, लोकसभा फॉर्म हुआ था, उसमें सिर्फ 5% था। आज 17% है, जो कि डेफिनेटली इसको बढ़ाना है। और ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये 1/3 महिलाओं को के लिए सीट रिजर्व करता है, जिससे कि डेफिनेटली वीमेन की कंडीशन जो है वो बेटर होगी इकॉनमी में, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने बताया है। तो ये सब फैक्ट जो बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गिविंग ओवर 70% हाउसेज अंडर PM आवास योजना इन रूरल एरियाज टू वुमेन एज सोल और ज्वाइंट ओनर्स। 70% जो आवास योजना है वो गवर्नमेंट किसको दे रही है? वो दे रही है वीमेन को दी है। PM आवास योजना के बारे में बात करूंगा आगे टॉपिक आएगा वहाँ पर, कि PM आवास योजना में गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा दिया है किसको? वीमेन को, और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये वीमेन के बारे में बातें कही गई है। अगला जो फोकस एरिया है वो है युवा, यूथ, यानी अमृत पीढ़ी। इसके बारे में पहले ही बात की है। अमृत पीढ़ी क्यों कहा जा रहा है इनको, वो आप उम्मीद करता हूँ कि वो आप वहाँ से देख रहे होंगे चीज़ों को, तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या गवर्नमेंट ने कहा है, क्या अचीवमेंट किया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अशरिंग द ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म। अपन यहाँ एजुकेशन पॉलिसी बड़ी पुरानी थी, अभी 2010-20 में हमने NEP इम्प्लीमेंट किया है, और NEP डेफिनेटली देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ना, कि ये एजुकेशनल रिफॉर्म करेगा पूरे कंट्री में। दूसरा है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री कहा जाता है इसको। ये PM श्री जो एक स्कीम है जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, यानी पूरा का पूरा इसमें पैसा जो है वो किसका लग रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का लग रहा है। और ये लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2022 को, यानी कि किस डेट पर? जो टीचर्स डे है उस दिन ये शुरू किया गया था, 5 सितंबर को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि देश में अराउंड 4500 स्कूल्स को डेवलप करना, बेटर इंफ्रा डेवलप करना, और ड्यूरेशन दिया गया है 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक अपने देश में 14,500 स्कूल को डेवलप करना है, जो कि एक बेटर इंफ्रा के साथ काम करेंगे। और ये स्कीम शुरू किया गया था, ये बताया मैंने। इसमें भी गवर्नमेंट ने कहा है कि PMC डिलीवरिंग क्वालिटी टीचिंग एंड नर्चरिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, यानी ये लोगों को होलिस्टिक रूप में क्या कर रही है? ये डेवलप कर रही है, और जो कि देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक नए काइंड ऑफ स्टूडेंट जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, वो डेवलप हो रहे हैं कि PM श्री बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हर टाइप से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रही है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट कर भी रही है। ठीक है ना, तो ये कहा गया। फिर अगला कहा गया द स्किल इंडिया मिशन। आई होप सब लोग जानते हैं स्किल इंडिया मिशन कब था, क्या हुआ था। स्किल इंडिया मिशन में गवर्नमेंट ने कहा कि 1.4 करोड़ यूथ अप स्किल्ड और री स्किल्ड, 54 लाख यूथ, एंड एस्टैब्लिश 3000 न्यू ITIs। स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने स्किल पे कई बार बात की है, और स्किल इंडिया में स्किल डेवलपमेंट जो है एक बड़ा कंसर्न रहा है कि हम ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाए लोगों का। तो डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, और डेटा दिया है, इतने यूथ को हमने ट्रेंड किया है, अप स्किल्ड एंड री स्किल्ड इतने लोगों को किया है, और 3000 न्यू ITI इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, इसे कहते हैं ITI को, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं इसको, ये हम लोगों ने डेवलप किया है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स है कि स्किल डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली लोगों के लिए लाइवलीहुड अर्निंग का भी सोर्स मिलेगा। उसके बाद द न्यू इंस्टीट्यूशन of higher learning, 7 IITs, IIM, 15 AIMS and 390 universities has been set up, ये गवर्नमेंट ने इस डेटा में बताया है।
इसके बाद यूथ के लिए पीएम मुद्रा योजना जो बताया मैंने, उसमें भी करीब 43 करोड़ लोन्स दिए गए हैं। अमाउंट कितना है? 22 लाख करोड़ लोन। यानी वीमेन को साथ साथ यूथ के लिए भी पीएम मुद्रा स्कीम जो है ये बहुत बेनिफिशियल हुआ है और जो कि ये करता है। मैंने पीएम मुद्रा के बारे में बताया था वहाँ पर। ध्यान रखिए कि पीएम मुद्रा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सॉरी, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला कहा गया फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। ये सारे स्कीम जो हैं रोजगार दाता, ये जितने स्कीम्स हैं जो कि एमएसएमई के लिए, स्टार्टअप इंडिया सुना होगा आप लोगों ने, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, ये सारे स्कीम जो हैं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। जो भी नया बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं उनको पैसा इससे मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सब्सिडी मिलती है, जिससे कि वो डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन दें। अगला है यूथ इन स्पोर्ट्स, ये भी कुछ बताया गया। स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम रही है शुरू से ही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है हमारे देश में। उतना हम लोगों ने स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, टैलेंट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं लोग। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि द हाईएस्ट एवर मेडल टैली इन एशियन गेम्स एंड एशियन पैरा गेम्स इन 2023। सबसे ज़्यादा इंडिया को अभी तक जितने गेम्स आए एशियन गेम में सबसे ज़्यादा आया। चेस प्रोडेजी Bernanda put the still fight against the rising world champions मैग्नस कार्लसन 23। ये सब चेस में हम लोगों ने बहुत अचीवमेंट किया। चेस तो आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे बड़े बड़े महान खिलाड़ी हुए हैं जो चेस में पूरे दुनिया में नाम किए हैं। विश्वनाथन आनंद को सब लोग जानते होंगे जो, और उस समय गैरी कास्परोव और बड़े बड़े जो लोग थे उनके साथ उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतना सब लोग जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें कहा गया है। इंडिया हैज़ ओवर 80 चेस ग्रैंड मास्टर्स कंपेयर टू टाइटल ऑफ द ओवर 20 इन 2010। यानी 20 में हमारे पास 2010 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 ग्रैंड मास्टर्स थे। आज हमारे पास 80 ग्रैंड मास्टर्स हैं। ये एक हम लोगों ने यहाँ पे जाना, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा फोकस एरिया है वो है अन्नदाता।